वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल में आए हैं, ये प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में आए हैं। तो वो क्वेश्चंस तो आपको बनना ही चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे वो भी नहीं बन रहा है तो फिर नो डाउट आपकी जो स्टडीज़ है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है और आपको उस पर वर्क करने की अत्यंत आवश्यकता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई ज़ोरों शोरों पे कर रहे हो ना? करना चाहिए अगर नहीं कर रहे हो तो, और जो कर रहे हैं कीप डूइंग दैट। ओके, नाउ आज का जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो ये है, शुड आई सॉल्व सैम्पल पेपर्स बिफोर एग्जाम। मतलब कि क्या मुझको सैम्पल पेपर्स एग्जाम से पहले करना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं सैम्पल पेपर के साथ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स मैं दोनों बताता हूं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सैम्पल पेपर के थ्रू आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो आ सकते हैं, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो ये तो हो गई इसकी अच्छाई। सैम्पल पेपर के साथ एक बुराई और भी है कि ये प्रोबेबल क्वेश्चंस के नाम पर कई बार इतने हार्ड क्वेश्चन भी डाल देते हैं जो आपके एग्जाम में कभी आने ही वाले नहीं होते। और इनके चक्कर में क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही होती है, जब वो उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते हैं और जब उनको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो उनसे बन ही नहीं रहे होते हैं, तो ऐसे में उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाता है कि मेरी तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है और मैं क्या करूँगा, मैं एग्जाम में फेल हो जाऊँगा एंड ऑल। ये बहुत बार हुआ है। आप आपके सीनियर्स से भी पूछ सकते हैं कि सैम्पल पेपर्स के साथ ये एक प्रॉब्लम है। आप किसी भी स्टैंडर्ड पब्लिशर के सैम्पल पेपर ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर हर सैम्पल पेपर के साथ यही एक चक्कर पड़ता है। क्या कि आप जाते तो अच्छे के लिए हैं कि चलो मैं कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई कर लूँगा, पर होता यह है कि नए क्वेश्चंस के चक्कर में आप ऐसे क्वेश्चंस के सामना हो जाता है आपका जो आपके इर्द गिर्द, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो आपने पढ़ रखा है उसके इर्द गिर्द भी नहीं है। आपको कुछ हवा ही नहीं लग रही है कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, और ऐसे में फिर आपको लगता है कि मेरी तो पढ़ाई चौपट है और मैं बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि सैम्पल पेपर अगर आप लगाना भी चाहते हैं बिल्कुल लगाइए, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा मत लगाइए, ठीक है ना। 5-6 सैम्पल पेपर्स इज इनफ, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होता है। इससे बेटर होता है व्हाट यू कैन डू इज़, आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको जितना ज़्यादा आप लगा सकते हैं उनको लगाइए। उसके पीछे कारण ये है कि ये वो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वाले, ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल में आए हैं, ये प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअल में आए हैं। तो वो क्वेश्चंस तो आपको बनना ही चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे वो भी नहीं बन रहा है तो फिर नो डाउट आपकी जो स्टडीज़ है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है और आपको उस पर वर्क करने की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन हाँ, अगर सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपका रियल एग्जाम देखेंगे, आपका बोर्ड एग्जाम देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सैम्पल पेपर में तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल में दे रखे थे क्वेश्चन, इसमें तो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ बोर्ड एग्जाम का जो पेपर सेट किया जाता है वो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बिलो एवरेज हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो एवरेज हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ब्रिलियंट हैं। तो जो पेपर होगा वो तीनों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर बिल्कुल एकदम IIT JEE लेवल का सेट करके दे दिया, नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बिलो एवरेज भी जाएंगे, बहुत सारे एवरेज भी जाएंगे। तो मेन हमारा फोकस यही है कि सबसे पहले इन दो बेल्ट को कवर करना है, बिलो एवरेज वाला और एवरेज वाला। उसके बाद में फिर हम लोग जो टॉप लेवल के क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे बस, ऐसे क्वेश्चंस को फिर आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। तो मेरा आंसर है कि अगर आपको सैम्पल पेपर करना है तो बिल्कुल करिए, पर बहुत ज़्यादा नहीं करिए। इससे बेटर है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी करेंगे और आपको एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस चीज़ का भी आएगा कि यस, जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं मैं कर पा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं कर पा रहा हूँ। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या कैसे स्टडीज़ की अप्रोच लेना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।